मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट कहीं ये सोच रही होगी कि हम सरफराज को बिठा दें। सरफराज एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और आगे आने वाले PSL के बड़े मैचेस शुरू होने वाले हैं। एक चेयरमैन अगर आ गए हैं तो उनको रहना चाहिए, और अगर जो चेंजिंग करनी है तो वो कर लो भाई, एक दफ़ा कर लो। अब आपको तो बिल्कुल सही तरीके से एक चेयरमैन का इंतखाब हुआ है तो कर लें, उसमें भी अब ये दूसरे आएंगे तो उसमें भी अब कोई ना कोई रोड अटका देगा, तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। सही है। कराची में लोग क्यों नहीं आते? अपने VIP प्रोटोकॉल की वजह से। कौन सा क्यों आते हैं? मुल्तान में क्यों आते हैं? वहाँ पर मसाइल कम है। क्या मसाइल कम है? चलो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, सिक्योरिटी शायद इतने तरीके से परेशानी करती है। आप ये कह सकते हैं कि जो है विजिबिलिटी जो है वो लाहौर और मुल्तान की अच्छी। आई नो। PSL में आज एक और इम्पॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करें, और साथ साथ कल वाला जो मैच था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कराची किंग्स के लिए भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मामला। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पास एक मैच है और एक को जीतना लाजमी है। अब कराची में चूँकि लास्ट फेज PSL का आने वाला है तो मैं और अतीक भाई कराची के स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है उस पर भी बात करेंगे, लोग क्यों नहीं आते हैं, और साथ साथ मैच पर भी बात करेंगे। अतीक भाई, मैच से स्टार्ट करते हैं। कल वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था कराची के लिए, लेकिन एज अ टीम खेलते हुए एक बार फिर नज़र नहीं आई। देखें, आप सही बात कर रहे हैं। कराची तो अब सब इस वक्त मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। दोनों मैच उनको जीतने हैं लाजमी, और अगर आप कल के मैच में देखें तो कराची के जो है ना टॉप ऑर्डर जो है वो एक दफ़ा फिर नाकाम हुई और ना शान ने रन्स किए, और जब जेम्स वेंस और पोलार्ड दोनों मार रहे थे तो उस वक्त जेम्स वेंस को चाहिए था कि वो एक एंड पे रुके रहते, क्योंकि पोलार्ड का बल्ला चल रहा था और वो मारते हैं अपना, उनका तो अंदाज़ है। तो जिस तरह रिजवान जो है वो रुक जाते हैं, एंकरिंग का रोल अदा करते हैं, साथ लेके चलते हैं जब उस्मान मार रहा होता है, तो कल गलती ये देखी तो जेम्स वेंस ने भी जो है उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप देखें शान मसूद जो उनके कप्तान हैं वो बिल्कुल जो है इस PSL के अंदर जो है नाकाम जा रहे हैं, और अब ये बात हो रही है कि जब आप कप्तान बहैसियत खुद रन नहीं कर रहे तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। अगर आप पावर प्ले के अंदर या नई बॉल से आप नहीं अच्छा 8 मैचेस हो गए यार, 8 मैचेस के अंदर अगर आप स्कोर नहीं हो रहा तो आप नीचे नंबरों पर आ जाएं, वहाँ हो सकता है दूसरों को मौका दें, ये तब्दीली करके देखें। अच्छा, शान के एटीट्यूड पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पहले एक लाहौर वाले मैच में उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बड़ा गुस्से में थे और ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। कल भी देखा शादाब से काफ़ी होता, तो जाहिर है जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर लोग सवालात करेंगे, जब परफॉर्मेंस नहीं है फिर एटीट्यूड ऐसा क्यों है? रिएक्ट हो जाते हैं जब आपसे खुद परफॉर्म नहीं हो रही, आपकी टीम भी हार रही है, कल का बहुत अहम मैच था, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर गुस्सा तो आता है, आपकी छोटी सी बात भी हो उस पर जो है। हालांकि शान मसूद बहुत ठंडे मिजाज के हैं, बहुत तहम्मुल से बात भी करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी क्रिकेट सेंस रखते हैं, लेकिन जब आपकी टीम हार रही होती है और आप खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपके ऊपर जो है ना प्रेशर होता जाता है, फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना उसका रिएक्ट कर जाते हैं। सही है। अच्छा, कराची किंग्स की अगर बात करें तो एक प्लेटिनम का प्लेयर ऐसा इनको मिला जो आई थिंक इनके लिए बड़ा ही लाइबिलिटी साबित हो रहा है। परफॉर्मेंस नहीं है नवाज़ की, नवाज़ उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे, ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस है ना बैटिंग में परफॉर्मेंस है। समझते हैं कि प्लेटिनम ऐसा लग रहा है कि बस पैसे पूरे कर रहे हैं कि यार पैसे दिए तो पैसे पूरे करें। प्लेटिनियम के साथ साथ नवाज़ खुद इतने तजर्बेकार हैं, अब उनके ये इस PSL में सीखेंगे थोड़ी, वो इस PSL में तो वो खुद एक अपने आप को साबित करेंगे। नवाज को अगर देख लें 8 मैचेस कराची किंग के हो गए, 88 रन्स और सिर्फ 2 विकेटें। ये नवाज जैसे सीनियर ऑलराउंडर के लिए बिल्कुल उसको जो है सूट नहीं करता, और फिर प्लेटिनियम कैटेगरी में आप उसको ले रहे हैं। उस्मान खान जो उनका है मुल्तान का, वो सिल्वर कैटेगरी में है, वो लास्ट टाइम भी सिल्वर कैटेगरी में था, इस बार भी सिल्वर कैटेगरी के अंदर है। तो ये एक होना चाहिए कि PSL से पहले ये जो कैटेगरीज बनती है ना मुजम्मिल, वो भी देखना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड बननी चाहिए, ये नाम पे नहीं बननी चाहिए। हाँ, मेरा भी पॉइंट यही था कि ऑब्वियसली जब आप किसी प्लेयर को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस 6-8 महीने की देखें, ना कि ये देखें कि यार ये नवाज़ है, ये बाबर है, ये रिजवान है तो इनको बस प्लेटिनम दे दो। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। रीसेंट परफॉर्मेंस अगर नवाज़ की नहीं है तो नवाज़ को सिल्वर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL से पहले जो भी ये कैटेगरी बना रहा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये परफॉर्मेंस ज़रूर देखें, नाम पर ना जाएं कि जनाब हम इनको नाम बड़ा है तो इस वजह से हम इनको दे रहे हैं। प्लेटिनियम जो है नवाज़ इस वक्त
सूट नहीं कर रहे उनके ऊपर ये प्लेटिनियम। जिस तरीके से खुद नवाज तजुर्बेकार हैं और जो उनको कैटेगरी दी है, तो नवाज को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देनी चाहिए थी, लेकिन नवाज बिल्कुल, और इसी परफॉर्मेंस की वजह से नवाज की सिलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आ गया है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसी PSL ख़त्म होगा, टीम अनाउंसमेंट होगी, तो नवाज पे एक सवाल है बहुत बड़ा। अच्छा, जाहिर है नवाज है, नवाज के पीछे अगर आप देखें बैकअप पे तो अरफात मिनास हैं, और कराची का एक वतीरा रहा है कराची किंग्स का कि उनकी टीम से बहुत सारे प्लेयर्स वेस्ट हुए हैं। उमर खान से स्टार्ट करें या आप अभी करंट देखें, सिराजुद्दीन एक बैठा हुआ है, आमिर खान SPL से परफॉर्म करके आया, उसको 2 मैचेस दिए, 2 मैचेस में सिर्फ 2-2 ओवर्स करवाए। फिर अरफात मिनास की जैसे मैंने बात की, तो कराची किंग्स के साथ ऐसा क्यों है कि इनके पास जो खिलाड़ी आता है ना, वो शायद मुझे तो ऐसा लगता है सोचता होगा कि यार अगली दफ़ा ना हूँ मैं यहाँ पर। देखें, वसीम अकरम प्रेसिडेंट हैं, उनको 2-3 मरतबा, ठीक है आप मुल्तान नहीं जा सकते, लाहौर नहीं जा सकते अपने प्रोग्राम की वजह से, कराची ज़रूर आएँ, डग आउट में आएँ, इनपुट दें। अगर आप दफ़ा निकले थे लेकिन उनको रास्ते में कंटेनर मिल गया था वो वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है, हाँ वो उनकी वीडियो आई थी, वो जहाँ से कंटेनर को मिला, खैर उनका ड्राइवर कहीं और से, खैर ये एक अलग डिबेट है कि वो फंस गया, लेकिन उनको आना चाहिए था। अपनी सिलेक्शन के ऊपर इनपुट दें कि भाई आप सिलेक्शन गलत कर रहे हैं, या तो मुझे भी लगता है कि वो जो है तो बज़ाहिर अभी तक सदर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइडलाइन किया गया ये मेरी, क्योंकि आप देखें कराची किंग्स ने पूरी मैनेजमेंट चेंज की है, क्योंकि वो उसके अंदर भी ड्राफ्ट के अंदर भी जो है वसीम अकरम की जो है नहीं थे, उनकी ड्राफ्टिंग नजर नहीं आई। और एक प्रोग्राम जब मैं भी उनका सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जो लोग उस वक्त ड्राफ्ट में मौजूद थे ना, उनसे पूछा जाए ये क्या सिलेक्शन की है, ये क्या सिलेक्शन। मुझे ऐसा लगता है ये क्या पिकिंग, कराची किंग्स ने बस एक वो कहते हैं ना एक गेम किया है कि भाई आप नई टीम मैनेजमेंट लाएं जिसमें हैदर अजहर है, इमरान अहमद खान है, ये बड़े प्रोमिनेंट नेम्स नजर आते हैं, तो इनको एक मौका दिया है कि ठीक है हमारी टीम की ऑलरेडी परफॉर्मेंस खराब थी, अब आप आएँ चीज़ें चेंज करें, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए उस तरीके से रिजल्ट नहीं आए, लेकिन मौका है कराची के पास, अभी भी मौका है। अभी भी अगर आप अच्छी सिलेक्शन करें, अच्छे डिसीजन लें, और कोई बात नहीं अगर आपका बेंच पे बैठा खिलाड़ी आप समझते हैं, अरफात जिस तरह आपने नाम लिया कि वो आपको कर सकता है, आपकी प्रैक्टिस के अंदर अरफात बहुत अच्छी अगर कर रहा है या सिराज बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप उसको अप्लाई करें। अब ये कहेंगे बिल्कुल आखिरी 2 मैचेस के अंदर हम जब हमारे क्रूशल मैचेस हैं तो हम किस तरह का, तो पोलार्ड के ऊपर ही कराची किंग्स सारी खड़ी है। जब तक इनका टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करेगा, पावर प्ले के अंदर स्कोर नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई छोटा मतलब यंग खिलाड़ी है ना, बड़े मैच में नहीं खिलाएंगे तो क्या यही तो स्टेज होता है, अगर परफॉर्म कर गया तो स्टार, नहीं गया तो कोई बात मसला नहीं, आगे मैचेस है। ऐसे ही होता है, यही होता है। आप मौका तो देंगे, PSL में नहीं मौका देंगे तो फिर कहाँ मौका देंगे। लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊपर हो चुका है, 8 मैचेस आपके हो चुके हैं, 8 मैचेस के अंदर जो है आपके 2 मैच बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, दोनों आपको जीतने हैं। ऐसे मौके पर मुझे नहीं लगता कराची किंग जो है वो बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेगी, अगर इनको करना होता तो पहले कर चुकी होती। ये अपने इसी उसके साथ जाएंगे और उसके साथ जाना भी चाहिए। अब ऐसा ना आप किसी यंग को दें, वो 1 मैच खेलें फिर आप उसको हटा दें, वो परफॉर्मेंस दिया हुआ हो, फिर वो कहीं कैरी ना। साद बेग के साथ हुआ, साद बेग को मिसफिट थे वो, मैं तो मानता हूँ कि वो T20 में नहीं थे, आपने उसको रखा था तो आप उसको एक्सपीरियंस देते, एक्सपोजर देते ड्रेसिंग रूम का बड़े खिलाड़ियों के साथ, लेकिन आपने उसको स्ट्रेट अवे पहले मैच में डाल दिया, फिर वो 0 पे आउट हुआ, तो अब दूसरे मैच में उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, आपने उसको बिठाया 1 लाख को डाल दिया। मैं मानता हूँ साद बेग बहुत गलत तरीके से आउट हुआ, हाँ, लेकिन वो अभी एक अंडर 19 का खिलाड़ी है, अंडर 9 खेल के तो आप खिलाते ही नहीं, नहीं अगर खिलाया था तो एतमाद देना। आप सीनियर्स को एतमाद, आप नवाज को दे रहे हैं ना, हाँ, क्यों दे रहे हैं? आप शुएब मलिक को दे रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं कि मैचेस जितवाएंगे, क्यों दे रहे हैं? क्यों इन पे एतमाद? तो आप इन पे भी एतमाद करें। अगर साद बेग अच्छा नहीं किया उसको एतमाद दें। आप देखें कराची किंग के अंदर पूरी 8 मैचेस के अंदर 2 लोगों ने सिर्फ 50 किए हैं, शुएब मलिक और पोलार्ड ने, बाकी किसी ने स्कोर ही नहीं किया, और दोनों का कोई फ्यूचर नहीं। मतलब एक होता है ना कि एक तो कोचिंग की तरफ चले गए हैं हाँ, एक तो कोचिंग की तरफ चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि भाई कोई लोकल खिलाड़ी आता है हमें खुशी होती है कि हाँ यार हमें पाकिस्तान के लिए ये खिलाड़ी PSL से मिले, तो वो वाला सीन तो नहीं है ना इसमें। अगर आपने लिया है उसको, अगर मौका भी दिया है और अगर वो गलत शॉट पे आउट हो गया है या गलत आपको उसकी लग रही है उसकी स्टेपिंग थी, लेकिन उसका आप उसको एतमाद तो दें। कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे ना, अब ऐसा मौका है कि अब ना आप नए खिलाड़ी को जो है मौका दे सकते हैं और ना जो है आपको इन्हीं सीनियर्स पे एतमाद करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई करती है तो आगे नॉकआउट मैचेस कराची किंग के लिए बड़े अहम होंगे। सही है। अच्छा, इमाद वसीम ने कल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 ओवर्स 18 रन 1 विकेट से, लगा के थोड़ा सा रिदम आया, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी,
लेकिन उनके साथ जो हो रहा है ग्राउंड पे वो ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल है। बहैसियत खिलाड़ी अगर कोई सोचे तो बहुत मुश्किल है जब 14-15 हज़ार लोग आपके खिलाफ नारे लगा रहे हों और ऐसे प्लेयर के साथ लगा रहे हों जिनसे उनको लगता है शायद कि उनकी टसल है। अब मुझे नहीं पता कि वाकई है, बट लोगों को तो यही तासुर है कि बाबर और इमाद की एक कोई लड़ाई है या कोई ऐसा टसल है। ये सोशल मीडिया वालों ने बड़े जहन बनाए हुए हैं, होगी बैकग्राउंड पे हो सकता है, होता भी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फिर हवा दे देते हैं। और इमाद वसीम कोई बच्चे तो है नहीं कि वो क्राउड के उससे रिएक्ट होके अपनी परफॉर्मेंस ख़राब करे, लेकिन इमाद वसीम का ये PSL जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नज़र नहीं आई है। जिस तरीके से वो हर ओवर पे आते थे, अपना इनपुट देते थे और फिर वापस चले जाते थे, बॉल करते थे, बैटिंग करते थे अच्छी, इस PSL के अंदर बुझे नज़र आए। सही है। अच्छा, शादाब की थोड़ी सी बात करें तो एक दो मैचेस क्योंकि PSL में शादाब थोड़े से हमें नज़र आते हैं क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि ऊपर पे बैटिंग करें, रन्स भी करें, बॉलिंग में आएँ तो अपने हिसाब से ओवर लें और विकेट्स भी लें, तो एक अथॉरिटी उनको पाकिस्तान टीम में नहीं मिलती, वो यहाँ नज़र आती है और फिर परफॉर्म करते हैं। वो शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगा सलमान के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे हैं वो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है बहुत ज़्यादा। और लेकिन शादाब जिस नंबर पे आके यहाँ बैटिंग करें पाकिस्तान में, उस नंबर पर उनको बैटिंग नहीं मिलेगी। वहाँ बहुत टाइट सूरत हाल होती है, कभी कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि आपके पास ज़्यादा बॉल्स नहीं होती है, आपको आके ही खेलना, आपको इनिंग्स डेवलप नहीं कर सकते। तो एक तो ये, फिर शादाब जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो पूरे 4 ओवर नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? या वो डर जाते हैं सामने वाले बैटर से, जैसे पोलार्ड के अगेंस्ट कल जो है, जब पोलार्ड आया तो वो उन्होंने अपने 2 ओवर नहीं किए। अब इसको नेगेटिव लेंगे तो ये लेंगे कि शायद वो पोलार्ड से डर रहे हैं, क्योंकि पोलार्ड स्पिनर को बहुत ज़्यादा छक्के मारते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं जाऊँगा तो ये मैं फिर पिटूंगा और फिर मेरी जो है पहले ही सिलेक्शन मेरी नहीं हुई हुई T20 के अंदर, तो ऐसा ना हो फिर कोई सवाल लग जाए। ये एक नेगेटिव है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, जो शादाब सोच रहे होंगे, आई थिंक शादाब यकीनी यही सोच रहे होंगे, जब एक मुझे मालूम है कि एक पोलार्ड स्पिनर को मारता है और बहुत बुरे तरीके से मारता है, तो मैं खुद भी क्यों जाऊं या किसी और स्पिनर्स को भी क्यों भेजूं। तो ये एक पॉजिटिव तरीके से सोचना तो हो सकता है, इस वजह से ना गए हूँ। तो मैंने दोनों बातें इस वजह से सामने रख दी कि शादाब हो सकता है उसके जहन में ये हो, लेकिन बहुत से जो उनके तनकीद करने वाले वो कहते हैं शादाब डर गया, इतना बड़ा खिलाड़ी है, अगर आप पोलार्ड से डर रहे हैं तो फिर आप किस बात के बड़े खिलाड़ी हैं। सही है। अच्छा, आज के मैच पे थोड़ी सी बात करें, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी है जीतना, क्योंकि दोनों जीतेंगे, दोनों में से कोई भी जीतेगा वो ऑफिशियली क्वालिफाई करेगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बैलेंस तो हमें नज़र आता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग के बैलेंस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। पिछले मैच में आरिफ इंजर्ड थे, मेहरान आया, उनको मैच के एक अच्छा टोन सेट करके दिया। लगता है आज अगर आरिफ कम्प्लीटली फिट हैं तो फिर उनको और मेहरान दोनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो उनके काफ़ी मार पड़ रही है। इसी वजह से उनका एक शुरू में कहा जा रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन बहुत ही क्लास की है, लेकिन उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर है। इस वजह से उन्होंने जो है ना फिर स्पिन को जो है अपना बना लिया था कि इससे वो करेंगे। आरिफ याकूब अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, अब पता नहीं उनकी क्या कंडीशन है। अगर फिट है तो डेफिनेटली उनको तो खिलाना चाहिए। और मेहरान मुमताज़ जिस तरीके से उन्होंने अपनी एंट्री की है, तो मेरे ख्याल से बहुत पहले मौका मिलता तो ये मेहरान मुमताज़ इस वक्त अच्छे बॉलिंग टेकर होते। अच्छा, लास्ट में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मेन फेस है, मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का फेस ही कहूँगा, क्योंकि थ्रू आउट वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो एक ही फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, वो है सरफराज अहमद। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस की वजह से इस साल कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। इस साल मौका था कि खुद को प्रूफ करते, एक आध मैच में दो चार मैचेस में उनको मौका भी मिला, उनके हिसाब की सिचुएशन थी, बट उस तरीके से एक्लिमेटाइज नहीं कर पाया। तो समझते हैं कि बहुत जल्द क्वेटा ये रियलाइज़ करेगा इसी सीज़न में कि सरफराज अहमद की जगह फिर पीछे बैठे हुए सज्जाद जूनियर या उमर अमीन अगर नाफे विकेट कीपिंग कर लेते हैं, या फिर आपके पास विल स्मीड हैं, लॉरे इवांस हैं, ये प्लेयर्स पीछे बैठे हुए। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो वैसे उनके मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट कहीं ये सोच रही होगी कि हम सरफराज को बिठा दें। सरफराज एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और आगे आने वाले PSL के बड़े मैचेस शुरू होने वाले हैं। मैं मानता हूं कि सरफराज की वो परफॉर्मेंस नहीं इस PSL में नज़र आई जो उनकी हमेशा से एक रिवायत रही है या उनका अंदाज़ रहा है। उनको मौका मिला लेकिन नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन सरफराज का होना अभी बहुत ज़रूरी है। सरफराज टीम मैन है। देखें, जब सरफराज ने इस्तीफ़ा दिया PSL से चंद हफ्ते पहले, तो उस वक्त भी बड़े सवाल उठते कि शायद ये कोयटा कि ये जो तब्दीली है ये कोयटा को जो है शायद आगे जाने ना दे, लेकिन कोयटा बहुत आगे की। उसकी वजह
मैं कहता हूं कि कप्तानी तो है रायले रोसो की बहुत अच्छी, लेकिन सरफराज का भी बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर कि वो टीम मैन की तरह जाके खेले। और मुझे नहीं लगता कि सरफराज को इस वक्त, ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि आगे आ रहे हैं क्रूशल मैचेस, बड़े मैचेस जहां सरफराज की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अच्छा अतिक भाई, आज अभी एक ट्वीट मैंने देखा फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली का। उन्होंने एक सवाल छोड़ा है लोगों के लिए, आपके पास इस हवाले से अगर कोई इतला हो कि हु इज़ कमिंग एज अ न्यू पीसीबी चेयरमैन, ये मामला, हाँ मतलब उनके मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी एक पिटीशन भी दायर हुई है, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि शायद एक बार फिर पीसीबी के चेयरमैन में तब्दीली होने जा रही है। और कितनी तब्दीलियां होंगी, देखिए ये तो एक साल में तीन कोर्ट के मामलात हैं, ये कोर्ट के मामलात हैं। अब उन्होंने क्या प्ली ली हुई है, प्ली ये है जो हमारे पास आई है कि चैलेंज किया है कि निगरान वजीर आजम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो पैटर्न नहीं होते पीसीबी के, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि नॉमिनेट करें। ठीक है, और अगर शहबाज शरीफ ने कर दिया हो तो अब तो नॉमिनेट हो गए ना, फिर पक्के हो गए ना, फिर तो मोहर लग गई। तो लेकिन अभी वो चल रहा है, अभी तो कोई ऐसा इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान है। लेकिन मुझे लगता है मोहसिन नकवी जो है वो रहेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो मुझे लग रहा है कि उनको एतमाद का दे देंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिटिकल सूरत हाल हुई जहाँ कोर्ट ने ऐसा कुछ किया तो शहबाज शरीफ को करना चाहिए। अब फिर चेंजिंग होगी, फिर कोई नया आएगा, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है। आईसीसी वाले कहते हैं कि हमें पता ही कुछ नहीं यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी से बात करते हैं, 6 महीने बाद दूसरा बंदा किससे बात करें, किससे जो है हम जाके, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर होनी है, टीमों को यहाँ पर आना है। तो ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए कि एक चेयरमैन अगर आ गए हैं तो उनको रहना चाहिए, और अगर जो चेंजिंग करनी है तो वो कर लो भाई, एक दफ़ा कर लो। अब आपका तो बिल्कुल सही तरीके से एक चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, तो कर लें उसमें भी। अब ये दूसरे आएंगे तो उसमें भी अब कोई ना कोई रोड अटका देगा, तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। सही है। अच्छा लास्ट में $1 मिलियन क्वेश्चन, कराची में लोग क्यों नहीं आते? अपने वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से। लाहौर में क्यों आते हैं, मुल्तान में क्यों आते हैं? वहाँ पर मसाइल कम है। क्या मसाइल कम है? चलो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, सिक्योरिटी शायद इतने पहले से परेशानी करती है। आप ये कह सकते हैं कि जो है विजिबिलिटी जो है वो लाहौर और मुल्तान की अच्छी। आई नो, बिल्कुल एडमिट मैं बिल्कुल करता हूँ। पता है मुल्तान का पार्किंग एरिया कितनी दूर है? बहुत दूर है, लेकिन शटल चलती है वहाँ से। चलती है ना, कम से कम भी। जब मैं गया था लास्ट टाइम, लेकिन वो शटल में लटक के भी आ रहे होते हैं, खड़े होके भी जा रहे होते हैं, पैदल भी आ रहे होते हैं। मैं देख के आया हूँ, वो चल रहे होते हैं पैदल अपनी एंजॉयमेंट। लेकिन उनके पास तो अभी क्रिकेट नई आई है ना, कराची में तो 8 सालों से क्रिकेट हो रही है भाई। नहीं, जब कराची में शुरू में आई थी यहाँ भी फुल हाउसेज होते थे। अब लोग परेशान होकर थक गए, उन्होंने बोला भाई यहाँ पर इतने परेशान हैं, घर में जाओ। ना दें नहीं, ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। सॉल्यूशन तो पीसीबी को निकालना है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर कोई चीज नहीं चली उसको बंद कर दें। नहीं तो सॉल्यूशन नहीं कह रहे हैं ना, पब्लिक जो कह रही है कि हम थक गए, हम नहीं मैचेस देखना चाहते। वो थके इस वजह से हैं कि यहाँ पर एक व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं है, सिक्योरिटी वाले परेशान करते हैं, गेट्स बंद होते हैं, पार्किंग दूर है, शटल सर्विस यहाँ पर नहीं चलती। सारी चीजें लाहौर मुल्तान में एक व्यू के हिसाब से, बाकी सारी चीजें। अब हम जहाँ खड़े हैं गैलरी में, अगर आप ये सबसे प्राइम लोकेशन है, ये प्राइम लोकेशन है भाई। ये यहाँ पर सबसे महंगा अगर कोई टिकट होता तो वो यहाँ का होता। वैसे यहाँ बिकते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस साइड बैठे हैं तो आपको यहाँ वाला व्यू नजर नहीं आएगा। अगर आप इस साइड बैठे हैं तो वहाँ फील्डर क्या कर रहा है, ये छत बीच में आ जाएगी सेम वहाँ पर। तो जब आपकी प्राइम लोकेशन का भी व्यू ऐसा है, कहाँ से नजर नहीं, आप यहाँ पर बैठे हुए ना, यहाँ पर बैठे हुए, अगर आपका यहाँ पर क्या चाहता है, अगर राइटी खेल रहा है और ये ऑफ साइड पे कुछ आता है तो ये छत से आपको नजर नहीं आएगा, आपको यूं झुक के देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। फील्डर को पता ही नहीं लगेगा। अब ये प्राइम लोकेशन नहीं, ये मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हमने खुद तस्वीर खींची है कि ये व्यूइंग एक्सपीरियंस। कितने शॉट लगेंगे? जो जितने भी शॉट लगे। कितने? 120 बॉलें सारी यहीं आके गिरेंगी यार। तो ठीक है, जो वहाँ जा रही है वो वहाँ वालों को परेशानी हो रही है। ये छत तो बीच में आ रही है ना। तो यार जब छत नहीं थी तो जब शोर करते थे यहाँ छत नहीं है, वो नहीं है, और मसले मसाइल होते हैं। और भाई कराची वाले जो है ना, वो हम बहुत ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल के हो गए। हमारे जितने ये जो वीआईपी एरिया आपने देखा होगा, यहाँ कितना रश होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? तो यहाँ वीआईपी देखा जाता है। में मैंने जो अभी आप मैचेस देखे हैं उसमें यहाँ पर भी इतना रश देखा। तगड़े मैच होंगे, अभी तगड़े मैच होंगे तो आप देखिएगा। यहाँ आप कह रहे हैं तगड़े मैचेस नहीं हो रहे पीएसएल में पहले?
मतलब कोई ना कोई तो मसला है ना जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मुल्तान में तगड़े मैच नहीं हुए? मुल्तान में तो मैंने आपको बताया ना, अभी नई नई क्रिकेट आई है वहाँ पर, 2-3 साल हुए हैं, पर नए मैचेस है, नया जोश है। और फिर दूसरी बात यह है कि मुल्तान के आसपास अब यहाँ पर जो सबसे करीब जो सिटी है वो हैदराबाद है, यहाँ से 2.5-3 घंटे की सफर पे है। वहाँ पर करीब सिटीज है, लाहौर में मुल्तान से लोग आ जाते हैं। ठीक, आपकी बात सही है कि आप फैसलाबाद, ये जो भावलपुर टाइप के और करीब सियालकोट नहीं, यहाँ पे स्टेडियम को उनको डेवलप करें, पीएसएल के मैचेस वहाँ भी लेके जाएं। ये आपकी बात सही है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैचेस परेशानी होती है, बीच शहर के अंदर, ये स्टेडियम के अंदर है, और पार्किंग इश्यूज हैं यहाँ पर, थोड़े मसले मसाइल डेफिनेटली यहाँ पर हैं। थोड़े नहीं ज़्यादा, नहीं थोड़े ज़्यादा मसले। मुल्तान और लाहौर के ऐसे ही हैं, यहाँ वहाँ भी ऐसे मसाइल है क्या? मुल्तान लाहौर में क्या मतलब आपको क्या फ्री में चरगे मिल रहे हैं जो वो फ्री आ रहे हैं? नहीं, चरगे तो खैर मैं तो कहता हूँ यहाँ आपको बिरयानी भी सही नहीं मिल रही। नहीं देखें, एक और मसला आपने खुद बता दिया, तो मायारी खाना नहीं मिल रहा। ये मसले तो ये नहीं, तो एड्रेस तो करना पड़ेगा ना, बगैर एड्रेस किए तो फिर हम रोते ही रहेंगे और ये बदनामी होती रहेगी, खाली स्टेडियम लगा के दूसरे शहर वाले कहते रहेंगे कराची में लोग नहीं आते। हाँ सही, तो हम क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल के वाले हम बहुत ज़्यादा नवाब हैं। आपने देखा होगा सड़कों पे भी, इशारों पे भी हम बिल्कुल गाड़ी में बैठ के सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं। हमारी तो आदत ये बन चुकी है, हम चाहते हैं हम यहाँ उतरें बिल्कुल, और भाई थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें। एक इवेंट आया आपके मुल्क के अंदर और आपको अपनी पूरी दुनिया को ये साबित करना है कि हम क्रिकेट नेशन है, क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं। जब टीमें यहाँ नहीं आती थी तो हम बड़ा शोर मचाते थे कि हमें क्रिकेट की बहुत भूख है, यहाँ टीमें आना चाहिए, हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। भाई तो आप करें ना, फिर आप प्रमोट आएँ, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना है, कोई इश्यू नहीं है यार। इस अगर आप अपने शहर को पॉजिटिव अगर दिखाना है और उसमें अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है या दिक्कत हो रही है, आए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है, मुल्तान में भी दिक्कत हो रही है, लाहौर वालों को भी, वो तो दिक्कत बर्दाश्त करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ना क्यों नेगेटिव? हमें भूख थी तो भूख में भी अच्छा खाना तो मिलना चाहिए ना। अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बंदा चले आएगा। भूख में तो आपको खाली पानी वो दे दें, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सही है ना, वो जो अच्छा लग गया ना, अब जब आपको अच्छे खाने की बारी आई, पेट भर गया ना, तो जाहिर है जब परेशानियां होंगी तो फिर कौन आएगा? नहीं, परेशानी मुल्तान में नहीं है। 2-2 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है, यहाँ गेट बंद है, वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ गेट कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? मैंने आपको खुद बताया 3-4 किलोमीटर दूर है उनका पार्किंग एरिया, वहाँ से शटल आती है। वो पैदल भी आते हैं, बहुत कम आते हैं। नहीं, मैंने देखा रात के 12:30 बजे वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसले मसाइल ज्यादा हैं कराची, नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ पे। भाई हमें पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। मैच बिल्कुल हम आएंगे, मैच शुरू होने से पहले जनाब टॉस हो गया ठक आएंगे और उससे पहले हम निकल जाएं, हमें रास्ता साफ मिले, रेड कारपेट हमारे आगे डल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए भाई। हर जगह होती है, जहाँ भी जाएंगे, ये पाकिस्तान है, यहाँ एशिया, इंडिया पाकिस्तान में ये परेशानियाँ होती हैं। और आप इंडिया भी गए थे, वहाँ पर ऐसी परेशानी थी, इतनी परेशानी? देखो वहाँ तो सिक्योरिटीज का एक मामला दूसरा है ना। वहाँ तो हमने देखा कि स्टेडियम के रोड के साथ स्टेडियम का गेट है, वहीं हम गाड़ी से उतरते थे और वहीं अंदर चले जाते थे। नहीं, व्यूइंग एक्सपीरियंस वहाँ के स्टेडियम अच्छे हैं, बहुत बेहतर अच्छे। तो वो तो अपग्रेड वाली बात हो रही है ना। वो अब जब तक अपग्रेड नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं तो अच्छा, फ्री पासेस वाले आते हैं ना, कॉलें आती हैं? मेरे पास तो बहुत कम हो गई। करो भाई, नंबर बताएं। नंबर बता। नंबर नहीं, मेरे मैं बताता हूं। नहीं, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं। फ्री पासेस चाहिए, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं चाहिए। अगर उस वक्त हम जो है ना तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यही कंप्लेन किया, नहीं भाई यार बहुत ख्वारी होती है, हम घर पे देखें। बहुत सारे ऐसे लोग फ्री टिकट पे भी, फ्री टिकट पे भी वो टिकट मांगते ही नहीं। अब जो पहले फोन करके पागल मेरे पास फ्री टिकट है ना, आपके पास 12 फोन आ जाए मुझे आप बोल दीजिएगा। अच्छा, मेरे पास है नहीं वैसे फ्री टिकट। खैर, आई होप के वैसे लगता है प्लेऑफ्स फाइनल में आएंगे। रमजान है और टाइम एक ऐसा है, बड़ी रमजान में तो कराची में वैसे ही रात लोग जाते हैं, क्योंकि 11, 10:30, 11 बजे तक तो तरावी का सिस्टम चल रहा था। उसके बाद फिर वो चाय पराठे होटल पे बैठ के, कब कराची वैसे ही रात को जागता है। लेकिन रमजान भी होती है तो उसमें भी बड़े लोग जाते हैं, तो ये जब तक होगी नहीं, सॉर्ट ऑफ हो जाएगा जब तक। तो मेरे ख्याल से क्योंकि वो प्ले ऑफ मैचेस होंगे, फाइनल होगा, फिर आप देखिएगा कितने मारामारी होगी। चलें देखते हैं, वी होप फॉर द बेस्ट के कराची में अब लोग आएँ और थोड़ा सा वीआईपी प्रोटोकॉल को भी कम करें, और पीसीबी को भी चाहिए कि थोड़ी सी फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करें ताकि लोग यहाँ पर आएँ। आज बड़ा क्रूशल मैच है और इसी तरीके से 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि प्लेऑफ्स की टीम्स कौन होंगी। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।